अस्सलाम वालेकुम। क्या लोन एप्लीकेशन को कानूनी हैसियत मिल चुकी है? पाकिस्तान में लोन देने वाली जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं, जिनमें बरवक्त है, इजी लोन है, पीके लोन है, फौरी मनी है और भी बेशुमार एप्लीकेशन है, क्या ये कानूनी तौर पर वर्क कर रही हैं और क्या इनको कानूनी हैसियत मिल चुकी है? क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें जो गर्दिश कर रही हैं कि बरवक्त जो कानूनी तौर पे इनको हैसियत मिल चुकी है, पीके लोन को कानूनी हैसियत मिल चुकी है। तो आज की वीडियो में हम टोटल ये बात को करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने कर्ज लिया हुआ है, इनकी अभी भी ऐड जो है वो बेशुमार ऐड चल रही हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पे। जिस भी आप सोशल मीडिया को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऐड नज़र आएगी बर वक्त एप्लीकेशन की, इसके अलावा इजी लोन एप्लीकेशन की। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने लोन नहीं लिया हुआ, नंबर वन तो आपने इनसे लोन नहीं लेना। अगर आप ले लेंगे लोन तो आप बहुत सी बुरी तरह इसमें फंस जाएंगे। नंबर टू कि हमारे पाकिस्तान में हमारे वज़ीर आला जो पंजाब हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि सूद के खिलाफ जो उन्होंने एक कानून जो बनाया है कि जिसके ऊपर उन्होंने कहा गया है कि सूद का कारोबार करने वालों को पाकिस्तान में 5 साल की बामशक्कत सजा दी जाएगी और उसके ऊपर भारी जुर्माना भी किया जाएगा। और ये जितनी भी लोन एप्लीकेशन है ये सूद के ज़ुमरे में आती हैं, सूद वाला कारोबार कर रही हैं, क्योंकि ये 2-3 हज़ार से अपने कारोबार को स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा ये आप लोगों का जो पर्सनल डाटा है वो भी हैक करते हैं, आपका जो डाटा है वो भी चोरी किया जाता है, जो कि कानूनन जुर्म है। और जहां तक बात की जाए कि इनको कानूनी हैसियत मिल चुकी है, तो भाई इस बात को समझें आप इस तरह से कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में हर वो काम होता है, चाहे वो लीगल है चाहे अनलीगल है। पैसा है आपके पास तो आपका काम हो सकता है, पैसा है तो आप अनलीगल काम भी लीगल तरीके से कर सकते हैं। अगर पैसा है, पैसा फेंको, कुछ भी करो, पाकिस्तान में चलता है पैसा। पाकिस्तान में हर चीज़ बिकती है, कानून बिकता है, अदारे बिकते हैं, हर चीज़ बिकती है पैसे से। तो हो सकता है, अभी फ़िलहाल है तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में इन एप्लीकेशन को कानूनी हैसियत मिल जाए। क्योंकि एसईसीपी जो है इन एप्लीकेशन को सिर्फ रजिस्टर्ड करता है, रजिस्टर्ड करवाते हैं ये अपना नैनो लोन के हिसाब से कि हम लोगों को छोटी अमाउंट में लोन मुहैया करेंगे, लेकिन पूरी डिटेल नहीं बताई जाती कि हम 7 दिनों के बाद लोन वापस लेंगे और इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट लेंगे। अगर इनकी कोई ऐड भी देख लें तो ऐड में भी इंटरेस्ट जो है वो 1% बता रहे हैं, और 65 डेज के लिए, 360 डेज के लिए, 180 डेज के लिए, 90 डेज के लिए अपनी एडवर्टाइजमेंट में ये बताते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ झूठ है। ये चीज़ें एसईसीपी में, एफआईए में, वहाँ पे जो भी अदारे हैं वहाँ पे ये क्लियर नहीं करवाते। वहाँ पे सिर्फ कहते हैं कि हम लोन देते हैं, हम इतने दिनों के लिए लोन देते हैं, छोटी अमाउंट में लोन देते हैं, तो हम जो है इंटरेस्ट जो है 1% ले रहे हैं। वहाँ पे तो ये कह के रजिस्टर करवाया। अब एसईसीपी के पास और एफआईए के पास बहुत सी एप्लीकेशनें चली गई हुई हैं। बहुत लोगों ने एफआईए को, एसईसीपी को कंप्लेन की है, एफआईए को कंप्लेन की, एप्लीकेशनें मौजूद हैं, वहां पे चली गई हैं, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये भी एक सोचने की बात है। वो ये है कि ये एसईसीपी को और एफआईए को बताते हैं कि हमने अवाम को पैसे दिए हुए हैं, अवाम से हमने पैसे वापस लेने हैं, हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे। तो इस तरह से करके ये कोई गेम उधर चलाते हैं। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि जिस तरह ये एप्लीकेशन इंडिया से बैन हुई है परमानेंटली, जिस तरह ये एप्लीकेशन चाइना से बैन हुई है परमानेंटली, पाकिस्तान से भी बैन हो जाए, तो आपको अपनी जो आवाज़ है उस आवाज़ को कानून नाफिज करने वाले अदारों तक पहुंचाना है। क्योंकि अदारों को नहीं पता, अदारे अभी और सिलसिले में लगे हुए हैं, अदारे हमारे बिजी हैं, मुल्क के और काफ़ी मामला बिगड़े हुए हैं। वो उन्होंने अपनी एक सर्कस लगाई हुई है कि मुझे सीट चाहिए, मुझे सीट चाहिए, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये बुरा, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया। हमारे मुल्क में तो एक सर्कस लगी हुई है। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप जान छुड़वाना चाहते हैं तो आपने अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, आवाज़ को बुलंद करना है, अपनी आवाज़ को एसईसीपी तक, एफआईए तक और कानून नाफिज करने वाले अदारों तक पहुंचाना है कि देखें सर, ये अगर कानूनी इनको हैसियत हासिल है, ये कानूनी हैसियत लेने जा रहे हैं, लेकिन ये इस तरह करके हमें लोन देते हैं। लोन देने के बाद ये इतना ब्लैकमेल करते हैं, हमारा जो डाटा है, पर्सनल डाटा है, वो हैक करके अपने पास रखना। क्या ये कानूनन जायज़ है? क्या ये कानूनी तौर पे जायज़ है? इस तरह आप वहाँ पे अपनी बात को पहुँचाएं। और जो ये लोन देते हैं 7 दिन के लिए और 3,000 दे के 5,000 मांगते हैं, और 15,000 दे के 25,000 मांग रहे हैं, 35,000 दे के 65,000 मांग रहे हैं, तो क्या ये कानूनी की हैसियत से है? क्या ये स्टेट बैंक अलाउ करता है?
आपकी आवाज़ जब हुक्मरानों तक पहुंचेगी, अदारों तक पहुंचेगी, तब एक्शन लिया जाएगा। अभी पिछले दिनों में लाहौर में कुछ लोग ने, कुछ जो शेर दिल लोग हैं वो बाहर निकले हैं, इकट्ठे हुए हैं और एहतजाज हुआ, जिनमें मैं भी शामिल था। इसके अलावा उस 2-3 मेरा ख्याल 3 एहतजाज जो वो लाहौर में रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा एक एहतजाज फैसलाबाद में हुआ है। अब जो नेक्स्ट एहतजाज है वो पिंडी में होने जा रहा है। तो आप उस एहतजाज का हिस्सा बने, उसमें शामिल हों। जितनी ज़्यादा कम्युनिटी लोगों की होगी, कम्युनिटी पावर होगी, उतनी ज़्यादा जो हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, हमारी आवाज़ मीडिया तक पहुंचेगी। मीडिया तक पहुंचेगी तो फिर इनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा, फिर इनको बैन किया जाएगा। अगर ये बैन हो जाएंगी तो पाकिस्तान की जो जान छूट जाएगी अवाम की। पाकिस्तान की अवाम जो पहले ही महंगाई के बोझ तले कुचली हुई है, उसके अलावा जो हमारे ऊपर ये एक और मुसीबत नाजिल हुई है, ये सलाब ज़दगान लोग जो उनको भी नहीं छोड़ रही है। उनको इतनी इनकी जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग सुनने वाली, इनकी बातें सुनने वाली इतनी बदतमीजी, इतनी बेहुदा लगती नहीं है। ये कोई कंपनी है, कोई पढ़े लिखे लोग हैं, इतने घटिया किस्म की इनकी लैंग्वेज है, इतनी बदतमीजी तरीके से ये बात करते हैं, बात करने की तमीज़ नहीं है इन्हें। तो ये टोटल जो वहाँ पे जो लोग हैं सलाब ज़दगान, उनको भी नहीं इन्होंने छोड़ा। वो उधर उनके पास अपने घर नहीं बचे, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। उनको कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता, हमारा लोन हमें दो, साथ इंटरेस्ट भी लगाओ, और साथ जुर्माना लगाते जा रहे हैं। एक दिन में 500 किसी का लग रहा है, किसी का 1000 लग रहा है। तो भाइयों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इनसे जान छुड़वाना चाहते हैं तो आप एक जगह पे इकट्ठे हों, एहतजाज करो, प्रोटेस्ट करो। क्योंकि हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उन्होंने भी कहा था कि आपने अपने ऊपर जब आपका जुल्म होता है तो आप बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, अपनी आवाज़ को बुलंद करो। इमरान खान साहब ने भी धरने दिए हैं, उन्होंने भी एहतजाज किए हैं अपने हक के लिए, और हमारा ये आईनी और कानूनी हक है कि हम भी एहतजाज करें। जो हमारे ऊपर ये जुल्म है, ये कोई लोन नहीं है। देखें, बैंक लोन देता है, हमें बैंक से कोई मसला नहीं है। हमें पता है कि हमने 1 साल में पैसे वापस करने, इतनी हमारी इंस्टॉलमेंट है, हर बंदे को पता है। और भी बहुत से जो माइक्रो फाइनेंस अदारे हैं वो भी लोन देते हैं, उनसे हमें कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हरासमेंट किया जाता है, डाटा चोरी किया जाता है, हरासमेंट किया जाता है आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में। आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे आपको गंदा किया जाता है। उसके बाद आपका जो डाटा है वो भी महफूज नहीं है। हो सकता है आपका डाटा किसी ऐसी कंट्री को, किसी ऐसी जगह को सेल कर दिया जाए कि कल को आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक आगे शेयर करें, ताकि उस एहतजाज में हिस्सा बन सकें, आप ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकें, और आप एहतजाज में अपने जो आपका जो एहतजाज होगा इसको रिकॉर्ड करवाएं और अपनी आवाज़ को मीडिया तक पहुँचाएँ, कानून नाफज करने वाले इदारों तक पहुँचाएँ। तभी आपसे जान छूटेगी, इनसे आपकी जान छूटेगी। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। आप घर बैठे रोते रहेंगे, एक दूसरे को रोना सुनाते रहेंगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आपने वीडियो को लाजमी शेयर करना है। इससे मुझे, ठीक है, आप हर बंदे को लगता है कि मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, मुझे ठीक है कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। लोग इकट्ठे होंगे, लोग जमा होंगे, तो इसमें फ़ायदा आप सब लोगों का है। कि और दूसरी बात कि एहतजाज की टाइम और डेट मैं बाद में अनाउंस कर दूंगा, बाद में आपको बता दी जाएगी कि किस डेट को एहतजाज है, किस डेट को वो टाइम क्या है और डेट क्या है। इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और जब ये डेट होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।